नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदरत। मित्रों, कुदरत का न्याय निराला रहता है। हमारी आज की कहानी कुछ कुदरत के ऐसी न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत करती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी कुदरत। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुविधा नन्हे सुजान को गोद में लिए कमरे की खिड़की से एकटक आसमान को निहार रही थी कि अचानक एक तारा टूटकर शून्य में विलीन हो गया। घबराकर सुविधा ने बेटे को अपनी बाहों में भींच लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। माँ के अचानक फोन करके बताने पर कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो अस्पताल में है, तो अपने कार्यालय से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर सुविधा इंदौर अपने पिता को देखने चली आई थी। 2 दिन में पिताजी की तबीयत में तो सुधार था, लेकिन सुजान को कल से हल्का सा बुखार आ रहा था। एक तो बेबी सिटिंग सेंटर भेजने के बाद वो कुछ कमजोर भी हो गया था, ऊपर से बुखार। अतः माँ के कहने पर वो सुजान को शिशु विशेषज्ञ के पास ले गई। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज देखकर सुविधा से पूछा, बच्चे को कब से बुखार है? कल से ही सर। पहले भी इसे बुखार आता रहता है क्या? और इसके अलावा कोई अन्य समस्या तो इसके साथ नहीं? नहीं सर, बुखार तो कभी नहीं आता, लेकिन जब छुट्टी के 2 दिन घर पर रहता है तो बहुत अनमना सा रहता है और दिन में ठीक से सोता भी नहीं है। मैं नौकरी पेशा हूँ और अपने पति के साथ मुंबई की एक सोसाइटी में रहती हूँ। सुजान सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक बेबी केयर सेंटर में रहता है। सुविधा ने अपने और सुजान के बारे में पूरी जानकारी देते हुए कहा। अच्छा, इसे बेबी सेंटर में रहते हुए कितना समय हो गया है? लगभग 1 साल तो हो चुका है सर। ये 1 ही साल का था जब से हम इसे वहाँ भेज रहे हैं। उससे पहले हम लोग इंदौर में ही रहते थे और सुजान की देखभाल दादा दादी ही करते थे। क्या यह जन्म से ही कमज़ोर है? नहीं सर, जब से इसे शिशु सेंटर भेजना शुरू किया है तब से धीरे धीरे यह कमज़ोर होता गया, लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया। सोचा कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए यह स्वाभाविक क्रिया होगी, लेकिन उम्र के हिसाब से इसका सही विकास नहीं हो रहा है। आपने कभी बेबी केयर सेंटर जाकर इसकी दिनचर्या पर दृष्टिपात किया है? सर, तारा नाम की एक मेरी विश्वसनीय सहेली है, वही इस सेंटर केयर के संचालक है और वह मेरी कॉलेज के दिनों से पक्की सहेली है। अतः मैंने शुरुआत में तो सेंटर की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के बाद फिर कभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी। सेंटर में 1 से 3 साल तक के बच्चे ही हैं। उनकी प्रति सप्ताह उनके द्वारा तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ से जांच भी करवाई जाती है, लेकिन वहाँ के कुछ नियम हैं। बच्चों से हमें दिन में मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि दिन में उन्हें स्नान के बाद दूध भोजन वगैरह देकर सुला दिया जाता है। और हाँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं दिन में ही सुजान को लेने चली जाती हूँ, पर ये मेरी गोद में सोता रहता है और शाम को ही जागता है। बस यही कुछ गड़बड़ लगती है। जब बच्चा सेंटर में दोपहर से शाम तक गहरी नींद सोता रहता है, घर पर दिन में क्यों नहीं सो पाता? बच्चे की वहाँ के डॉक्टर की रिपोर्ट है क्या आपके पास? जी, यहाँ साथ में तो नहीं लाई, लेकिन उसमें सुजान को पूरी तरह स्वस्थ करार दिया हुआ है। लेकिन इन सवालों का बच्चे के बुखार से क्या संबंध है सर? मुझे शंका है कि बच्चे को दूध में या भोजन में कोई नशे की चीज़ मिलाकर सुला दिया जाता होगा। इसी कारण घर पर वो सो नहीं पाता होगा। इसकी शारीरिक कमजोरी का कारण भी यही हो सकता है। अभी तो मैं इसका बुखार उतरने के लिए 2 दिन की दवाई कर दे देता हूँ, लेकिन बच्चे की पूरी जांच यानी इसके रक्त परीक्षण के बाद ही सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर सुविधा तड़प कर रह गई। बोली, सर, आप इसके रक्त का नमूना अभी ले लीजिए ना, और अच्छी तरह से पूरी जांच करके रिपोर्ट दीजिए। अगर आपकी शंका सही निकली तो मैं सेंटर पर तो कानूनी कार्रवाई करूंगी ही, सुजान को कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। सुविधा की अनुमति पाकर डॉक्टर ने सुजान के रक्त का नमूना लिया और अगले दिन रिपोर्ट ले जाने के लिए कहा। सुविधा शंकाओं के भंवर में डूबती उतराती हुई घर पहुंची। जैसे जैसे वो दिन गुजर गया, दवाई से सुजान का बुखार कम हो गया तो उसके मन को कुछ शांति मिली और वह अगले दिन रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर का शक सही था।
सुजान के रक्त में नशे की दवा की मात्रा पाई गई थी। रिपोर्ट देखते ही सुविधा फफक कर रो पड़ी। इसका मतलब सेंटर का डॉक्टर भी उनसे मिला हुआ है। उसे याद आ गया कि जब भी वो दिन में सेंटर से सुजान को लेने जाती थी तो तारा हमेशा अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ खेलती हुई मिलती थी, जबकि बाकी बच्चे गहरी नींद में सोए रहते थे। एक बार उसने पूछा भी था, तारा, तुम अपने बच्चे को दिन में क्यों नहीं सुलाती? तो तारा हंसने लगी, फिर बोली, सुविधा डियर, मुझे यही तो समय मिलता है ना अपने बच्चे के साथ खेलने का। इसे मैं शाम को बाकी बच्चों के उठने के बाद ही सुलाती हूँ, ताकि सबकी देखभाल ठीक से हो सके। डॉक्टर ने सुविधा को रोते देखा तो उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, देखिए, आपको विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छा हुआ आप सही समय पर यहाँ पहुँच गए। मैं 15 दिन की दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन 15 दिन बाद फिर निरीक्षण करवाने यहाँ आना पड़ेगा और आगे भी आपको बच्चे की पूरी सावधानी से देखभाल करनी होगी। सुविधा ने दवाइयाँ खरीदी और बाहरी मन से घर पहुँची। माँ के पूछने पर सारी बात बताई, लेकिन सुधीर को ये सब फोन पर कैसे बताए? वो तो सारा दोष ये कहकर उसी के मत्थे मर देगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चे को बेबी केयर सेंटर भेजने का रिस्क मत लो। सोचते सोचते उसका सिर भारी होने लगा। उसे इस समय सुधीर के साथ की बहुत आवश्यकता होने लगी। माँ के बहुत कहने पर 2-4 कौर खाना खाया और फिर सुविधा सुजान को दवा देकर उसके साथ ही लेट गई। विचार थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और समाधान सूझ नहीं रहा था। सच ही तो कहा था सुधीर ने। 3 साल पहले की तो बात है। कितनी सुखी गृहस्थी थी उसकी। सुधीर और वो इंदौर के एक ही कार्यालय में जॉब करते थे। वहीं दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ और धीरे धीरे परिचय प्यार में बदल गया। फिर उनके विवाह में एक ही जाति के होने के कारण कोई बाधा भी नहीं आई और वो सुधीर के साथ 7 फेरे लेकर ससुराल आ गई थी। सास ससुर बहुत परिष्कृत विचारों और सरल स्वभाव के लोग थे। 1 साल के अंदर ही वो एक बेटे की माँ भी बन गई। सुजान सारी सुख सुविधाओं के बीच दादा दादी के साय में प्यार दुलार के साथ पलने लगा। अभी वो 1 साल का ही हुआ था कि अचानक सुधीर का तबादला कंपनी ने मुंबई में कर दिया। सुविधा ने भी तब अपने कार्यालय में आवेदन किया और अपना तबादला भी मुंबई में करवा लिया। तय हुआ कि आवास की व्यवस्था होते ही माँ पिता को भी मुंबई बुला लेंगे। कुछ दिन कंपनी द्वारा बुक किए हुए होटल में गुजारने के बाद उन्होंने एक उच्च स्तरीय सोसाइटी में फ्लैट किराए पर ले लिया और व्यवस्थित होती सुधीर माँ पिता को लेने गया था, लेकिन उन्होंने उसे सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अपना घर और शहर छोड़कर मुंबई जाने से साफ इनकार कर दिया था। सुधीर ने वापस आकर सारी बात बताते हुए सुविधा से कहा था, सुविधा, सुजान को नौकरी के साथ साथ कैसे संभाल सकोगी? उचित यही होगा कि तुम नौकरी छोड़ दो। वैसे भी मेरी आय हमारे परिवार के लिए तो काफी है। हम आराम से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सुधीर? मैंने दिन रात एक करके ये नौकरी हासिल की है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति की गुलाम बनकर और हर तरह के जुल्म सहकर घर में पड़ी रहे। देखो सुविधा, मर्द ना तो बच्चे को गर्भ में रखता है, ना ही दूध पिलाता है। वो शारीरिक रूप से भी औरत की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। तो यदि वो बाहर के काम या नौकरी करे और औरत घर पर रहकर परिवार के स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल करे, तो यहाँ किसी गुलामी या जुल्म की बात कहाँ से आ जाएगी? ये तो पति पत्नी के बीच आपसी समझौता है, जिसका पालन करके दोनों पारिवारिक सुख का अनुभव करते हुए सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर सुधीर, यहाँ सब नौकरी पेशा माँ पिता के बच्चे बेबी केयर सेंटर में पल रहे हैं। हम भी सुजान को वहीं पर भर्ती कर देंगे। और वो सेंटर मेरी कॉलेज के मित्र तारा द्विवेदी है ना, उसका है। मैंने पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है। सुजान की वो अपने बच्चे जैसे ही देखभाल करेगी। एक दिन तुम पछताओगी जरूर। सुधीर ने उसके जवाब से आहत होकर उसके आगे हथियार डाल दिए थे। अब तो परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी कि सुविधा के पास अपनी हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंदौर से उसने सुधीर को अपने आने की सूचना देकर तुरंत ही इंदौर से मुंबई जाने वाली गाड़ी दुरंतो के तत्काल कोटे में अपना आरक्षण करवाया और मुंबई पहुंच गई। उस दिन था रविवार, तो सुधीर उसे लेने स्टेशन पर आ गया था। सुविधा को गुमसुम और उदास देखकर उसने पूछ लिया, क्या बात है सुविधा,
कुछ परेशान लग रही हो? सुजान को अपनी गोद में लेकर प्यार करते हुए सुधीर ने पूछा। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ सुधीर, घर चलकर सब बताती हूँ। घर पहुंचकर सुधीर ने फिर से वही सवाल किया तो सुविधा की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसने बुझे बुझे शब्दों में सारी बात विस्तार से बताकर कहा, सुधीर प्लीज अब मुझे और शर्मिंदा मत करना। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। अब हम इस बेबी केयर सेंटर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। वहाँ कोई बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। तारा ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसे उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगी मैं। सुविधा, तुमने शायद कल सुबह और आज शाम का अखबार नहीं पढ़ा होगा। लो पढ़ो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। कहते हुए सुधीर ने दोनों दिन के अखबार उसके आगे रख दिए और किचन में चला गया। कल वाले अखबार के मुख्य पृष्ठ की सुर्खियों पर एक नजर पड़ते ही सुविधा के तो जैसे प्राणी सूख गए। एक सदमे से अभी वह उभरी भी नहीं थी कि फिर ये झटका। वो पथराई आंखों से समाचार पढ़ने लगी। लिखा था, तारा देवी बेबी सिटिंग सेंटर की मालकिन तारा देवी के 2 वर्षीय पुत्र की देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। बच्चे को कल रात गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया था। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुविधा ने कांपते हाथों से दूसरा अखबार खोला और पढ़ा तो उसकी जैसे सांसें ही थम गई। लिखा था, शिशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके रक्त में नशे की दवा पाई गई। तारा देवी का बयान नहीं लिया जा सका। वे बेटे की दर्दनाक मृत्यु का सदमा बर्दाश्त न कर सकने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। सिटिंग सेंटर पर ताला लगा हुआ देखकर पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी लेकर तारा देवी की पार्टनर अल्पना रावत से उसके घर संपर्क किया। पूछताछ में उसने दुखी मन से बताया, परसों दोपहर लगभग 1 बजे तारा उसे अपना बच्चा ये कहकर सौंप गई थी कि उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। वहाँ 2-3 घंटे लग सकते हैं। तब तक शिशु को बहलाते रहना है, सुलाना नहीं है। सेंटर के बाकी बच्चों को नियमानुसार इस समय सुला दिया जाता है, पर तारा अपने बच्चे को उनके जागने पर ही सुलाती है ताकि वो अपने बच्चे के साथ समय बिता सके। उनके जाते ही मेरे घर से अचानक फ़ोन आ गया था कि मेरी सासू माँ पैर फिसलने से अचानक गिर गई है। पैर में मोच जाने के कारण उन्हें ससुर जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अतः बच्चे को संभालने के लिए शीघ्र घर आ जाओ। मेरी घर पे भी जिम्मेदारी थी, जवाबदारी थी, अतः मैंने अपने बच्चे को यही लेकर आना उचित समझा। उस समय सेंटर में काम करने वाली लड़कियां भी भोजन के लिए घर जा चुकी थी और वहां केवल ऊपर के काम संभालने वाली महिला विमलाबाई ही थी। अतः 1 घंटे में वापस आने और तब तक शिशु को न सुलाने की हिदायत देकर मैंने बच्चा उसे सौंप दिया। घर से वापस आई तो देखा बच्चा तो गहरी नींद में सो चुका था। मैं घबरा गई और मैंने कठोरता से विमलाबाई से निर्देश का पालन न करने का कारण पूछा तो उसने बताया, क्या करती बीबी जी? बच्चा आपके जाने के बाद एकदम जोर जोर से रोने लगा। उसे चुप न होते देखकर मुझे याद आया कि तारा बीबी जी बच्चों को शहद चटाकर सुलाती, तो मैंने भी उसे शहद चटाकर सुला दिया। फिर जब शिशु सभी बच्चों के जागने के बाद भी नहीं जगा और उसे जगाने की मेरी सारी कोशिश व्यर्थ गई तो मैंने तारा बीबी जी को फ़ोन पर सूचित किया। तारा बीबी जी तुरंत ही मीटिंग छोड़कर आ गई और सेंटर के डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने शिशु की हालत गंभीर बताकर तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाने को कहा। इसके बाद जो हुआ वो तो आप जानती ही हैं। कहते हुए अल्पना अपने भीगे नेत्र पोंछने लगी। उसके बाद पुलिस ने विमलाबाई से संपर्क करके उसका बयान लिया तो उसने भी वही सारी बातें दोहराई। पुलिस दोनों को लेकर सेंटर पहुंची और अल्पना से सेंटर का ताला खुलवाकर वो शहद की शीशी जब्त करके जांच के लिए भेज दी। जांच की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि शहद में नशे की दवा मिली हुई है। शायद अधिक मात्रा में देने से ही शिशु की जान चली गई थी। इसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया है। पुलिस को तारा देवी के सामान्य स्थिति में आने का इंतजार है ताकि उसका बयान लिया जा सके। सुविधा ने सांस रोककर एक ही सांस में यह सब दिल दहलाने वाला समाचार पढ़ लिया और खोई खोई नजरों से शून्य में ताकने लगी। सुधीर चाय लेकर आ गया था और उसे तसल्ली देते हुए उसे चाय पीने के लिए कहा। यह तो गजब हो गया सुधीर, बच्चे का क्या दोष था जो उसके साथ ऐसा हुआ? यह तारा को उसके किए की सजा मिली है सुविधा। यह बच्चा किसी का भी हो सकता था, हमारा भी। हाँ, शिशु की दर्दनाक मौत का मुझे गहरा अफसोस है। आसमान से टूटकर गिरते विलुप्त होते सितारों को देखकर इंसान का मन चाहे द्रवित न भी होता हो, लेकिन इंसानों की गोद में उनकी नादानियों की वजह से
इस तरह दम तोड़ते सितारों के हश्र पर आसमान भी रोता होगा। अगर फिर भी इस तरह की दुर्घटनाओं से सबक लेकर कामकाजी महिलाओं में जागरूकता नहीं आई, तो इस देश के सितारे इसी तरह टूटते, बिखरते और दम तोड़ते रहेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कुदरत। वाकई कुदरत का न्याय निराला है। यहाँ आदमी को उसके हर किए का, अच्छा हो या बुरा, कर्मफल जरूर मिलता ही है। कहानी आपको कैसे लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। वास्तविकता से जुड़ी हुई कहानी है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।